हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 को टारगेट करते हुए क्लास 10th के सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आज के डेट में हमने साइंस के पेपर को लिया हुआ है। आने वाली वीडियो में आप सभी को हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ड्राइंग सभी की वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने खंड होते हैं, उनमें से आपको कितना करना होता है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको जानकारी के लिए बताने वाला हूँ। ठीक है। आने वाली जितनी भी वीडियो होगी उन सभी में लाइव में आकर आप सभी को क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा। आज की इस वीडियो में हम बस यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का पेपर पैटर्न होता है। ठीक है। क्लास 10th वालों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका आपको सोल्यूशन देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है। जैसे लाइव वीडियोस के माध्यम से आप सभी को नोटिफिकेशन मिलेगा, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। तो 2-3 दिन बाद मैं आप सभी को लाइव क्वेश्चन जो है वो कराने लगूंगा। अभी आप इसके बस पेपर पैटर्न को देख लीजिए और धीरे धीरे करके मैं सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी का पेपर पैटर्न मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अभी ये प्रीमियर्ड क्लास है, इसमें मैं आपके कमेंट को नहीं देख सकता हूँ। बाकी जैसी भी वीडियो मैं लाइव करूंगा उसमें मैं आप सभी के कमेंट को भी देखूंगा और जैसा भी आपका क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से आप सभी का क्लासिक आंसर आप सभी को दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके का पेपर पैटर्न होता है। यहाँ पे देखिए, टोटल जो पेजेस हैं आपको ऊपर लिखे हुए दिखाई देंगे। टोटल पेजेस जो हैं वो 8 होते हैं। यहाँ पे आपका अनुक्रमांक लिखना होता है, यहाँ पे आपका नाम लिखना होता है। ठीक है। आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें आपको नाम नहीं लिखना होता है, उसमें आपको केवल रोल नंबर आपका लिखना होता है, लेकिन इसमें आपको नाम और अनुक्रमांक दोनों लिखना होता है। ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर आप यहाँ पे मैं पीडीएफ जो आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपका जो पेपर है वो पूरा का पूरा पेज आपको एक ही पेज पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आपको ऑफलाइन पेपर मिलेगा तो उसमें एक साइड, ये 2 साइड, मतलब पेज पलटने का ऑप्शन उसमें रहता है। ठीक है। तो ये आपका पहला पेज है, ये आपका दूसरा पेज है। इसी तरीके से इसमें मैंने सीक्वेंस से इसको लगाया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर होता है। 15 मिनट आप सभी के क्वेश्चंस को रीड करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। बाकी के 3 घंटे में आप सभी को अपना जो क्वेश्चन होगा उसे करना होगा। अगर आप पहले पढ़ेंगे तो ये टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है। खंड का, ख और ग, ये 3 सेक्शन में पेपर आपका डिवाइड किया जाता है। ठीक है। और इसमें से जितने भी क्वेश्चंस होंगे, देखिए यहाँ पे, अगर खंड का आप करेंगे तो इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसका पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी बहुविकल्पी होगा, एमसीक्यू जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं। खंडखा की अगर मैं बात करूं तो अगर आप खंडखा करोगे तो इसमें भी जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका भी आपका पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। ठीक है। इसी तरीके से समूह गा की अगर आप बात करेंगे, गा वाला, तो इसमें भी आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसका पहला क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी देखने को मिलेगा। बेसिकली का में आपका जो है वो फिजिक्स होगा। ठीक है। अगर खा की मैं बात करूँ तो इसमें आपका केमिस्ट्री होता है। अगर मैं गा की बात करूँ तो इसमें आपका बायोलॉजी पूछा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 सेक्शन में जो पेपर होता है वो डिवाइड होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा गलती करता है वो किस क्षेत्र में करता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपको का वाला सेक्शन शुरू करना है, जैसे आपने का सेक्शन शुरू किया, ठीक है, मतलब फिजिक्स आपने शुरू किया, तो फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको कर लेने। ऐसा नहीं है कि थोड़े क्वेश्चन खा वाले लिख लिए, से का एक क्वेश्चन किया आपने, फिर खा का दूसरा क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपने का को सिलेक्ट किया है पहले लिखना, आप का खा ग में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं पहले। तो अगर आपने का को सिलेक्ट किया है तो का में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर आपको लिख लेना है। उसके बाद ही खा को आपको नेक्स्ट पेज से जो है वो लिखना होगा। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, 3rd नंबर पे यही इन्होंने बता रखा है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं और उसका जो अंक है उसके सामने लिखा होता है। ठीक है। अब मैं आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये तो आपका पूरा का पूरा डिस्क्लेमर है, आपने पढ़ लिया। अब देखिए, खंड का आपका शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अगर खंड का आपका शुरू होगा इस तरीके से, ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा गया है कि पहला क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पी होगा। तो पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो क ख ग, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके उसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा गया है कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। ठीक है। तो वो दर्पण कौन सा है, तो आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, ये सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, अभी मैं आपको पेपर पैटर्न जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ठीक है, एम्पियर होता है, वो आप सभी को पता है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होगा उसका पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी देखने को मिलेगा। अब जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है, एक गा तक क्वेश्चन था, गा घा, ठीक है, अब उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ये खंड का ही है, पहले वाले में टोटल 4 क्वेश्चन आपके दिए थे, ठीक है, घ तक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का था, ये आप देख सकते हो नंबर यहाँ पे इन्होंने लिख रखा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे का वाला दिया है 2 मार्क्स का, ठीक है। एक कांच पारदर्शी बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु पर आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। ये न्यूमेरिकल है, ये 2 नंबर का आपसे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का जो फोकस दूरी दिया है, आपका लेंस की क्षमता का गणना करना है, P बराबर 1/f मीटर में होता है, फॉर्मूला आप सभी को पता है, ठीक है, वो सभी चीजें मैं आपको आगे कराऊंगा। यहाँ पे अब गा वाला क्वेश्चन दिया है, ये भी आपका एक पूरी तरीके से न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है, जो आपका 2 वाला क्वेश्चन है उसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं 2-2 नंबर के, तो ये आपको टोटल करने हैं। जिसमें ऑप्शन दिया है, मतलब कि जिसमें अथवा करके दिया होगा, उनमें से 2 आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है कि ये आपका न्यूमेरिकल दिया है, चाहे आप 3 का वाला कीजिए। अगर आपको इसको करना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपने उत्तर पुस्तिका में जो आपकी जो कॉपी मिलेगी उसमें लिखना है खंड का, तो आपका चल ही रहा है, ठीक है, खंड का तो आपने शुरू में डाल रखा है। इसमें लिखना है क्वेश्चन आंसर नंबर या फिर प्रश्नोत्तर नंबर, हिंदी में लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर 3 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप कर रहे हैं। अगर आप ये वाला कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप अथवा वाला कर रहे हैं, देखिए दोनों में से एक आपको करना है इसमें, तो यहाँ पे आपको लिख देना है अथवा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 3 का अथवा वाला क्वेश्चन आपने किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको लिखकर पूरा इंडिकेट करना होगा, अदरवाइज एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा तो वो पूरी तरीके से आपके कॉपी को डिस्टर्ब कर देगा, काट देगा, ठीक है। तो जो भी चीज आपको लिखनी है, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से सुस्पष्ट होना चाहिए कि आपने कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ख में आप बात करोगे तो ख में भी 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल गए हैं। जैसे खंड का आप कर रहे हो, का मतलब फिजिक्स वाला ही कर रहे हो, शुरू में आपने एक बार डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो खंड ख में आप देखोगे तो इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको डिस्कस करने के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो खंड ख में आप देखोगे तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसको करना है तो खंड का वाला अगर आप कर रहे हो और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर नंबर 3, ठीक है, या फिर प्रश्नोत्तर नंबर 3। और यहाँ पे आपका खंड ख है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ख वाला क्वेश्चन आप कर रहे हो। अगर ये वाला करोगे तो आपको यहाँ पे लिखना है, अगर आप अथवा वाला कर रहे हो तो यहाँ पे लिख देना है अथवा वाला क्वेश्चन आपने किया हुआ है। ये चीजें अगर आप स्पष्ट रूप से लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी का जो क्वेश्चन है 3 हो गया, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। टोटल 4 क्वेश्चन इन्होंने इसमें दिए हुए हैं खंड का में, यानी फिजिक्स में टोटल 4 क्वेश्चन मिले हैं। 2 में तो कंपलसरी था, जितना दिया था उतना करना था, बहुविकल्पी का पूरा आपको करना है, दूसरे नंबर का पूरा आपको करना है, तीसरे और चौथे में आपको 2-2 ऑप्शन दिया था अथवा अथवा करके, वो आपको करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए खंड ख, खंड ख आपका जो होता है वो केमिस्ट्री से शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे IUPAC नाम से संबंधित आप सभी का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। अब ये आपका बहुविकल्पी है, मैंने बताया था ना, जितने भी खंड शुरू होंगे उसका पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, इसका का है, यहाँ पे आप देखोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है, ये खा है, ये गा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां शुरू हो जाता है, ये भी आपका 2-2 नंबर का, जिस तरीके से आपने फिजिक्स में किया हुआ है, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन आप देखोगे तो 7वां क्वेश्चन भी इस तरीके से 2-2 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन में आपको 7 नंबर का, जिसमें देखिए जिसमें 7 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें अथवा करके आपका दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, और यहाँ पे अथवा करके ये वाला दिया है। या तो आप इसको कर लो, 7 नंबर आपको मिल जाएंगे, या फिर आप अथवा वाले में का खा गा करके दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 3 7 नंबर की ये टोटल 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। या तो सिंगल एक कर लो या फिर आपको ये तीनों करने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पेपर पैटर्न होता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा,
वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए खा आपका खत्म हो गया सेक्शन, गा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ग का भी 9वां क्वेश्चन है। इसमें भी आपका शुरू का जितना भी क्वेश्चन होगा वो बहुविकल्पी ही होगा। उसके बाद यहाँ पे 10वें क्वेश्चन में आप देख सकते हो 10वें क्वेश्चन में किस तरीके से है। यहाँ पे आपको दिया है कि जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक एक करके, मतलब एक तो आपको परिभाषा लिखना है, दूसरा उसके महत्व को समझाना है। परिभाषा और महत्व लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए, ये भी 2 मार्क्स का है। वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो कि 4-4 मार्क्स के दिए गए हैं बायोलॉजी में, या तो सिंगल आप का वाला कर लो, ठीक है, या फिर अथवा वाला करोगे तो आपको ये वाला करना होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप खा वाला करोगे तो ये, अगर अथवा वाला करोगे तो ये करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों आपको मेंशन करना है, आप कौन सा कर रहे हो, अथवा वाला कर रहे हो तो अथवा आपको लिखना होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पेपर पैटर्न होगा, आप लोग देख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे पेपर पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी का क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैथमेटिक्स से होगा, उसका भी मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। और इन सभी का वीडियोस आपको इसी तरीके से मिलती रहेंगी। इस सभी का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको कल या फिर परसों से लाइव जो क्लासेस हैं उसमें मिलने लगेंगे, तो आप लोग डायरेक्टली जुड़कर आप लोग इसको देख सकते हैं। आप सभी के साथ जितने भी भाई बंधु हों, जितने भी दोस्त हों, सभी को ये शेयर कर सकते हैं, सभी को इससे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं लाइव क्लासेस के माध्यम से। ठीक है, बाकी आगे जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा।